अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं जी? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आप सब की दुआएं मेरे साथ हैं। और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? क्या हो रहा है? क्या मसरूफ़ियत है आजकल आप लोगों की? अच्छा जी, कल मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी बनाने के बाद मुझे इतने कमेंट्स आए अच्छे, सबकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी इतनी सपोर्ट का। दुआओं में हमेशा इसी तरह याद रखें मुझे, मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। और आज सुबह उठने के बाद मैंने नाश्ता किया, चाय बनाई, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। और काम तो बस आपको पता है, ज़िंदगी जब तक है तो काम है, काम ख़त्म ही नहीं होंगे। एक काम से फ़ारिग नहीं हो, दूसरे शुरू हो जाते हैं, बस यही है। तो इसी तरह टाइम गुज़रता है। और जब से मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तब से मेरी बेटियों के बड़े मज़े आ गए हैं। वो कहती हैं मामा आप व्लॉग बनाएंगी तो आप बर्तन भी सारे आप ही साफ़ करें, किचन भी आप साफ़ करें और दूसरे काम भी आप ही करें। तो मैं उनसे कहती भी हूँ कि देखो इस तरह तुम लोगों की आदत ख़राब होगी, आप लोग अपने काम खुद किया करो। लेकिन कहती हैं नहीं, आपको थोड़ा बहुत बनाना है ना, तो आप ये सब भी दिखाती हैं तो फिर आप बर्तन भी धो लें सारे। तो बस अब देखें ये जुल्म भी मुझ पर ही हो रहा है। वैसे तो सफाई और बर्तन सब मेरी बेटियां करती हैं, लेकिन ये जब से व्लॉग स्टार्ट किया है तो फिर मुझे ही करना पड़ रहा है। और अब मेरी बिल्कुल भी सफाई की तो आदत ही ख़त्म हो चुकी है, मुझे सफाई मुझसे होती नहीं है। वो तो लाजमी है, बच्चियाँ करती हैं, लेकिन फिर भी बर्तन भी मैं नहीं धोती थी। अब उनकी वजह से मुझे ये भी करना पड़ता है कि मामा आप ये भी करें और इस तरह करें। तो बस ये अब मेरी डबल से ट्रिपल ड्यूटी हो गई है। एक मुझे अपनी जॉब देखना, एक मुझे घर के दूसरे बाहर के काम निपटाना, फिर ऊपर से घर में आके जब मैं खाना बनाऊँ तो फिर उस पर वीडियो बनाना, सब चीज़ें मतलब कि अब मेरे लिए बर्डन बढ़ गया है। तो इस वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं कुछ बना रही होती हूँ तो कुछ एक आध चीज़ मिस्टेक भी हो रही होती है, कुछ अगर आगे पीछे भी हो रहा होता है तो मैं सोचती हूँ दो लो मुझे ये दिखाना चाहिए था, ये भी भूल गई। तो बस काफ़ी मतलब कि इस तरह हो जाता है। तो इस तरह मैं आज यही सोच रही थी कि बस बर्तन मैं इनके ऊपर ही छोड़ दूँगी कि आप लोग खुद ही धो बर्तन, के किचन भी खुद ही साफ़ करो, वरना इस तरह मुझे डबल काम होता है और फिर थकन बहुत हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि बाहर से आओ फिर घर में आके काम देखो, दूसरे काम करो, तो आपको पता है फिर इंसान है, कभी कभी जो है दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि बस अब ये काम मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही, अब आप लोग कर लो। तो बस यही चल रहा है। और फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बर्तन धोना और सफाई करना ये मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी बच्चियाँ ही करती हैं। लेकिन कभी कभार मुझे ये आप लोगों के साथ दिखाने के लिए, बताने के लिए करना पड़ता है। तो बहरहाल ये मुझे बताना था आपको और मैंने बता दिया, कोई मसला नहीं है, काम तो काम है। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही मुझे ये काम करने में खुशी भी होती है, मज़ा भी आता है कि चलो इस तरह मेरा भी टाइम पास हो रहा है। और यकीन करें कि मैंने तो ये सिर्फ़ एक टाइम पास के लिए ही स्टार्ट किया है व्लॉग, और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वरना मुझे इतनी कोई वो नहीं है कि ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। लेकिन फिर भी जितना टाइम होता है उसमें मैं यही सोचती हूँ कि कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा दिखाऊँ आप लोगों को, कि आप लोगों को पसंद आए। और फिर जो है मुझे खुशी होती है इस तरह करने के बाद। तो बस खाने तो आपको पता है हर रोज़ ही बन रहे होते हैं, हर घर में बन रहे होते हैं, लेकिन बस दिखाकर, बताकर और अच्छी तरह बोलकर इसमें ज़्यादा सुकून है। तो जी बर्तन मेरे धुल चुके हैं, अब मैं थोड़ी सी सफाई किचन की कर लूँगी अच्छी तरीके से। उसके बाद मुझे खाने का भी देखना है। और आज मेरी बेटी को जाना है चेज़, उनको लाजमी जाना है, क्योंकि मैं उनको 2 दिन से टाल रही हूँ कि आज चल लेंगे, कल चल लेंगे, लेकिन आज उन्होंने ज़िद पकड़ ली है कि बस मुझे लाजमी चलना है और मुझे चीज़ें चाहिए, बस आप वो दिलवा कर लाएँ। तो मैंने उनको भी तसल्ली दी कि अच्छा ठीक है, मैं अपने सारे काम निपटा लूँ फिर आपको लेकर चलती हूँ। तो इस वजह से मैं फटाफट अपने ये काम करने के बाद दूसरे काम करके फिर खाना बनाकर उसके बाद ही उनको लेकर जाऊँगी। और फिर उनको स्कूल के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो तो फिर लाजमी उनको दिलानी पड़ेंगी, इस वजह से मुझे निकलना भी पड़ेगा। और मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है। तो बस ये करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ज़रा सूजी का हलवा बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि कुछ मीठा बनाऊँ। तो वैसे तो मुझे शुगर है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मीठी चीज़ें मैं खा ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ और फिर उसके बाद खाना देखती हूँ क्या बनता है। फिर खाना बना के फिर आपको लेके जाऊँगी। तो बस सूजी मैंने हल्की सी भून ली घी डाल के, और अब मैंने ये घी डाल के इसमें छोड़ दिया। और इसमें 2-3 लौंगे, थोड़ी सी तेज़पात के टुकड़े
और थोड़ी सी दालचीनी डाल के मैंने, और जब ये अच्छी तरह जल गया तो इसके अंदर मैंने चीनी और पानी डाल के इसका शीरा तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी और फिर इसको फटाफट से अच्छी तरह से मैश करके और फिर इसको सही से खुश्क करके ये हलवा तैयार हो गया। झटपट से बन जाता है, आपको तो पता है सूजी का हलवा कितना इजी है, लेकिन कभी कभार खाने में बहुत मज़ा आता है। अब जी आ गई बारी खाने की, और हर रोज़ की तरह आज भी एक टास्क है खाने का कि खाना क्या बनाएं। तो मैंने बहुत सोचने के बाद ये सोचा कि चलो आज आलू का पुलाव बनाती हूँ। तो आलू के पुलाव के लिए मैंने आलू, टमाटर, प्याज वगैरह सब निकाल लिए, और ये मेरा ऑयल गरम हो रहा है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें मैं अदरक, लहसुन, आलू वगैरह डालूँगी। नॉर्मल सा ये फटाफट से बन जाता है और होता भी बहुत अच्छा है, बच्चे शौक़ से खाते हैं, और थोड़ा स्पाइसी हो तो और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस ये जल्दी से बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं और दूसरे काम अपने देख लूँगी। तो बस यही है सारा दिन के बस सोचों में ही गुजर जाता है कि अभी क्या बनाना है, क्या पकाना है और क्या काम रहता है वो सारे निपटाओ। बस इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे हैं और गुज़र जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे मेहमान भी आए हुए हैं, तो मेहमानों के साथ भी 1-2 दिन से बस इसी तरह टाइम गुज़र रहा है कि झट से ये कर लो और झट से वो कर लो, और फिर ज़्यादातर टाइम तो बातों में ही गुज़रता है। ये देखिए मैंने आलू डालने के बाद इसके अंदर अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब ये हल्का हल्का सा मैं अदरक, लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर भी डाल दिए मैंने। अब टमाटर डालने के बाद मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर एंड में इसमें चावल डालेंगे। तो बस ये इसी तरह से बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा। फिर खाना खा लेंगे, और खाने के बाद फिर जो है वो और अपने दूसरे काम। अच्छा, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर ये होता है कि मैं अपने कुछ ऑफ़िस का वर्क कर लूँ, देख लूँ, कुछ रिपोर्ट बनानी है, कोई काम करना है, तो बस ये भी चल रहा है साथ साथ। और बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है। फिर मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे फिर जो भी टाइम मिलता है वो फिर मैं अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, इधर उधर, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह जाना, हर किसी से मिलना। तो बस इस तरह मेरा टाइम बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। दुआ करें कि अल्लाह पाक और मज़ीद अच्छा कर दे। तो ये जी मैंने सारे मसाले डाल दिए इसके अंदर, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद चाइनीज़ नमक, और अब मैं इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें चावल डालूँगी जब आलू अच्छी तरह गल जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग भी बनाएं, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी इंशाल्लाह लाजमी पसंद आएगा। और थोड़े से मतलब कि स्पाइसी होते हैं तो बहुत मज़े से बच्चे भी खा लेते हैं, वरना तो आपको पता है कि बिल्कुल फीके फीके से चावल नहीं खाए जाते, चावल थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह मैंने ये सब मसाले डाल दिए। अब ये आलू गल जाएँ। ये देखें आलू मेरे गल चुके हैं। फिर मैंने इसमें चावल भी डाल दिए, और चावल डालने के बाद मैंने पुदीना और हरी मिर्चें मोटी वाली वो डाल दी, और ये चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। और अब मेरी बेटी को लगी है भूख, तो वो खड़ी हैं सर पे कि मुझे खाना दे दें, फिर मैं रेडी होती हूँ। तो अब मैं उनको खाना दे दूँगी। ये मैंने सलाद, रायता और अचार वगैरह इस तरह बना लिया, और ये खाना बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। तो गर्मी के हिसाब से आजकल इस टाइप के मतलब कि हल्के फुल्के से खाने अच्छे लगते हैं, और घर में बना के खाएं। हर चीज़ बाज़ार से मिल रही होती है, बच्चों को चाहिए होती है, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें घर में ही बना के दी जाएँ। तो बस इस तरह अब ये हो गई है शाम, मैंने पढ़ ली नमाज़, और ये अब हो रही है इशा की अज़ान। तो ये अज़ानों के टाइम पे मैंने जो है वो शुरू किया काम अपना कि अब रात के लिए क्या बने, क्योंकि दिन में तो चावल बन गए थे, वो तो हो गया काम, लेकिन अब रात की तैयारी शुरू हो गई है। तो रात को मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो कढ़ाई बनाती हूँ। तो आज मैंने कढ़ाई गोश्त के लिए चिकन निकाल ली, और प्याज मैंने मतलब 3 से 4 प्याज कट करके वो ब्राउन करने के रख दी। और चिकन मेरी 1 किलो है, मैंने चिकन अच्छी तरह धो के साफ़ करके वो रख लिया। टमाटर निकाल लिए। और सब्ज़ियाँ तो आपको पता है, सब्ज़ियों में तो ऐसी जैसे कि बस ख़त्म ही हो गई है सब्ज़ी। अच्छी सब्ज़ी तो देखने को ही नहीं मिल रही, और जो थोड़ी बहुत अच्छी है तो वो इतनी महंगी है कि बस बंदा सोचता ही रह जाए कि फिर सब्ज़ी लेने से बेहतर है कि इंसान गोश्त ही ले ले, चिकन ले ले या बीफ ले ले, वो ज़्यादा सही है। जितनी महंगी सब्ज़ी है, और सब्ज़ी भी फिर अकेले नहीं खाई जाती, अच्छी नहीं लगती, उसमें भी कोई चिकन डले या गोश्त डले तो फिर बच्चे खाते हैं, वरना फिर उनको सब्ज़ी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो फिर मैंने चिकन ही बनाना मुनासिब समझा, मैंने कहा चलो यही बन जाए रात में। तो अब मैंने कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। ये प्याज मेरी ब्राउन हो रही है, इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी।
और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का हल्का सा जो है वो मतलब कि फ़्राई कर लूँगी। और ये मैं अपने घर के ही मसाले में बनाऊँगी और देखिएगा कितनी लजीज़ और कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनती है ये। इसमें मैं बाहर का मसाला कोई ऐड नहीं करूँगी, सब घर के ही मसाले डलेंगे। तो मसालों में मेरे जो है इसके अंदर कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक, जो बेसिक मसाले होते हैं वो। उसके बाद जिसमें सिर्फ ख़ास चीज़ डलेगी वो है कसूरी मेथी, जो मैं अलग से इसके अंदर डालूँगी। तो कसूरी मेथी की खुशबू कढ़ाई की उसमें बहुत लजीज़, बहुत मतलब कि अच्छी सी आती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस बाज़ार के मसालों में भी यही चीज़ें होती हैं और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो तो और अच्छा हो जाता है। बस इस तरह ये फटाफट से कढ़ाई बन जाएगी और फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। और जो मेहमान आए हैं उनको भी देखना, उनके साथ भी बैठना, बस यही चल रहा है आजकल कि अब ये मेहमानों के साथ तो आपको पता है टाइम का पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस सारा दिन यही सोचते रहो क्या बनाएं क्या पकाएं। तो बस इस तरह फिर आज मैंने ये 2 चीज़ें बना ली थी और अब फिर आज का ही हो जाएगा खाना। अब फिर कल देखें इंशाल्लाह, कल कुछ और इंशाल्लाह अच्छा बनाते हैं। तो बस इसी तरह से आज का मेरा ये दिन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया और थोड़ा बहुत रहता है। और जनाब लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है कि वीडियो तो और भी बनी हुई है, बना के रख लेती हूँ, लेकिन बस वही है कि अपलोडिंग के लिए तो फिर लाइट होना ज़रूरी है और लाइट नहीं हो तो फिर कितना मसला होता है आपको पता है। और दूसरी एक बात ये कि मैं इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी मेरी वीडियो आती है तो जो तस्वीर होती है वो सिर्फ मेरी कढ़ाई की या पतीले की या तवे की बस ये लगी होती है। इसके अलावा जो डिशेस तैयार हो चुकी होती हैं, जो डिश आउट हो चुकी होती हैं, उसका कहीं कोई वो नहीं होता। तो मुझे कभी कभार मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी है या मेरा पतीला बहुत अच्छा है, जो स्क्रीन पे सिर्फ यही फिट आ रही होती है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं आ रही होती। तो मुझे आज मैं बैठी हुई यही बोल रही थी अपनी बेटी से भी कि देखो ये यूट्यूब वाले जो है मेरी सिर्फ कढ़ाई लगा देते हैं या सिर्फ पतीला लगा देते हैं, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा मामा आप ना पतीले और कढ़ाई दोनों चेंज कर लें, फिर शायद वो कुछ और लगाए। मैंने कहा हाँ चलो, ये तो हो गई मजाक की बात, मजाक की बात थी ये, इस पर सीरियस कोई भी मत होना, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि ऐसा होता है मेरे साथ। तो खैर अब ये मैंने देखें गोश्त डालने के बाद टमाटर भी डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और अभी हल्का हल्का सा फ्राई होगा। आपको पता है इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि ये पानी, इसमें पानी का काम ही नहीं है। तो टमाटर का अपना पानी, चिकन का अपना पानी और अदरक लहसुन ये सब फिर इसी में गल जाएगा। चिकन अच्छी तरह गल जाए तो फिर मैं और दूसरी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने भर के 2 चम्मच और ये देखें लाइट चली गई। बस लाइट का यही है कि बस जैसे ही वीडियो बनाना शुरू करो या कोई भी काम अपलोडिंग शुरू करो तो बस लाइट ऐसी चली जाती है कि आने का नाम ही नहीं लेती। और पहले तो ये होता था कि लाइट सिर्फ टाइमिंग वाली जाती थी 1 घंटे की 2 घंटे की, लेकिन अब तो बस पूछो ही मत, लाइट आती ही नहीं है। 2 घंटे की आती है तो बस 4 घंटे की गायब हो जाती है। तो बड़ी ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है लाइट की वजह से। अब ये अंधेरे में ये वीडियो बन रही है और देखें आप लोग भी कहेंगे कि बस पता नहीं कैसी वीडियो आई है। तो खैर बनानी तो है, अब आधी बन चुकी है और आधी रहती है और लाइट ने ये हाल किया है। तो हर जगह यही है मेरा ख़्याल है, पूरी कराची में इसी तरह लाइट की ही हर जगह जिससे भी सुनो वो यही कह रहा होता है कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं है। तो बस अल्लाह पाक पाकिस्तान पे, कराची वालों पे, सब पे रहम करे और लाइट आ जाए फटाफट से। तो ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था, मैंने चिकन इसमें डाली हुई है। अब ये अंधेरे में अगर कोई एक आध चीज़ मिस हो जाए तो उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि मोबाइल भी फिर मुझे हाथ में पकड़ के या इस तरह रख कर इस तरह बनाना पड़ रहा है, तो हो सकता है शायद कुछ मिस भी हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर चीज़ अगर डालते हुए कोई एक आध चीज़ भी आगे पीछे हो गई तो कोई मसला ना हो जाए। खैर मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए अंधेरे में भी। और ये मोबाइल की टॉर्च से ही वीडियो बन रही है। तो आज की चिकन कढ़ाई जो है वो अंधेरे में बन रही है। तो बस कभी कभार ऐसा भी होता है, अच्छा लगता है। मुझे हंसी भी आती है कि जब मैं बोलती हूँ लाइट की बात करती हूँ तो लाइट लाजमी उसी टाइम चली जाती है। और ये मैंने दही भी डाल दिया इसके अंदर, और अब ये दही का पानी जो है ये चिकन को और अच्छी तरह से गला देगा। टमाटर भी मेरे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपने सारे मसाले डाल दूँगी, आप वो भी देखें कि मैंने क्या क्या डाला है। वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी देख लें। ये हल्दी है, कुटी मिर्चें हैं, और ये है जी पिसा हुआ गरम मसाला,
और इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर नहीं जाएगा, धनिया मैं कूट के डालूँगी थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें, नमक ये भी डाल दिया मैंने। इस तरह से देखें अब ये कढ़ाई बन रही है, पक रही है, और थोड़ी देर बाद ही ये तैयार होने लग गई। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी, कसूरी मिर्ची डाल दी, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। अब ये काफ़ी अच्छी सी इसकी खुशबू उठ रही है, और बस थोड़ी सी देर में ये रेडी हो जाएगी। फिर हम खाना खा लेंगे। ये मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, ये बिल्कुल बुनाई पे आ चुका है। और मैं बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा भून के और बहुत ज़्यादा खुश्क वाला नहीं बनाऊँगी, खुश्क सही लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो बस ये इस तरह रेडी हो गई कढ़ाई मेरी। और थोड़ी सी देर में ये देखें जी, फिर हमने कढ़ाई बनाने के बाद खाना खा के फिर मैं बच्चों के साथ बाहर गई, और ये सारी चीज़ें मेरी बेटी आई हैं, अपनी छोटी बहन के लिए लेकर आई हैं। ये सारा उनका गिफ्ट है, ये वो खोल कर बैठी हैं कि मामा मैं ये सब की वीडियो बनाऊं। तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो, आगे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप सबको अगर पसंद आए मेरा ये व्लॉग तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक शेयर कमेंट्स प्लीज़ लाजमी कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।